उस वस्तु को पूर्ण रूप से देखने में हम असमर्थ हैं, उस
चश्मा लगा रखा है। चश्मा लगाएंगे तो वस्तु स्पष्ट दिखेगी और चश्मा नहीं लगाएंगे तो अस्पष्ट दिखेगी। ऐसे भगवान की वाणी जो खरी है वह तो जो है सो सत्य ही है, लेकिन अनेकांत का चश्मा लगाएंगे तब हमें वह समझ में आएगी। यदि अनेकांश का चश्मा नहीं लगाया, अनेकांत का चश्मा नहीं लगाया तो वह वस्तु धुंधली धुंधली दिखेगी। केवली की वाणी यदि अनेकांत का चश्मा नहीं लगाया तो केवली की वाणी जो है वह धुंधली आएगी, स्पष्ट समझ। इसलिए यहाँ पर कहा है नमामि अनेकांतम, मैं नमस्कार करता हूँ किसको? भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी। अभी जब मंदिर आना हो, शास्त्र पढ़ना हो तो चश्मा ढूंढते कि आंखें ढूंढते हैं? और चश्मा नहीं मिले तो चश्मा नहीं मिले तो क्या होता है? आकुल व्याकुलता होती है। ऐसे ही जिनवाणी पढ़ते हुए यदि अनेकांत ना मिले तो आकुल व्याकुलता होती है। क्यों? बोले यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए अनेकांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम, निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम। जात्यंत जो जन्म से ही अंधा व्यक्ति है, जन्म से ही अंधा व्यक्ति है और उनको हमने बोल दिया कि हाथी को देखो, समझ? जन्म से अंधे व्यक्ति को बोला गया कि तुम हाथी को देखो, वह बेचारा हाथी को देखने की लालसा हुई, उसको हाथी जैसा बताया गया कि हाथी ऐसा ऐसा है। उसने कानों से तो सुन लिया कि हाथी ऐसा ऐसा है, अब उसको ऐसी इच्छा हुई कि मैं स्वयं देख करके अनुभव करूं ना कि हाथी ऐसे ही है कि दूसरा। वह गया, उसने हाथी को देखने के लिए, अब आंखें तो थी नहीं, सो हाथों से टटोलना प्रारंभ कर दिया। किसी ने हाथी का पैर टटोला, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पेट पकड़ा, और जिसने जो पकड़ा उसने उसको वह मान लिया। हाथी कैसा है? सबसे सब देख करके आए, सबसे पूछा गया हाथी देखा? बोले हाँ हाथी देखा हमने। हाथी देखा ना? हाथी देखने के लिए तो गए थे। हाथी देखा? बोले हाँ। कैसा है? बोले हाथी तो जो है वो एक खंबे के जैसा है। हाथी कैसा है? खंबे के जैसा है। दूसरे ने बोला कि नहीं, हाथी तो रस्सी के जैसा है। हाथी तो रस्सी के जैसा है। एक बोला नहीं, हाथी जो है वो सूपे के जैसा है। हाथी सूपे के जैसा है। एक दूसरा बोला कि नहीं, हाथी जो है वह मोटी सी नली के समान है। कैसा है? मोटी सी नली के समान है। और एक और जो बचा था उससे जब पूछा कि हाथी कैसा है? बोले दीवाल के समान है। समझ रहे ना? हाथी कैसा है? दीवाल के समान है। अब आखिर हाथी है कैसा? आखिर हाथी है कैसा? बेचारे एक एक वस्तु को देख करके, एक एक अंग को देख करके बोले हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, और आपस में विवाद करने लगे। क्यों? क्योंकि अनेकांत की आंखें नहीं थी, आंखों से अंधे थे, आंखों से अंधे थे। अनेकांत रूपी आंखें उनके पास नहीं थी, इसलिए बेचारे विवाद कर रहे थे। और यदि आंखें होती तो हाथी सबको मिला करके हाथी जैसा बनता है, हाथी वैसा है। लेकिन एक समय में जो कहा जाएगा वह एक ही अंग को कहा जाएगा। सबको नहीं कह सकते, सबको नहीं कह सकते। एक शब्द में बताओ, एक शब्द में बताओ कि हाथी आखिर में है कैसा? निमेश पंडित जी, एक शब्द में बताओ कि हाथी
ऐसा, तो जब कहा जाएगा तो एक को मुख करके ही कहा जाएगा, और एक को मुख करना जिसे बोलते हैं उसे को बोलते हैं नमाम नेकांता। एक को मुख किया जाता है, एक को मुख किया जाता है तेज भाई, एक को मुख किया जाता है। और वास्तव में आज हो क्या रहा है, जिसको मुख किया जाता है यदि उसको वह वस्तु पसंद है तो वह उसको पकड़ लेता। समझ रहे ना? हाथी 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 तो बहुत बड़ा है, अब इतना बड़ा हाथी पकड़ में नहीं आ रहा, सो हमने उसकी पूंछ ही पकड़ ली, बोले हाथी तो रस्सी के जैसे ही है। अब हम नहीं मानेंगे कि हाथी दीवार के जैसा है, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी कि हाथी कैसे है, दीवार के जैसा है, नहीं मानेंगे। हाथी तो रस्सी के जैसा है। क्यों? क्योंकि दीवार पकड़ में नहीं आती, दीवार पकड़ में नहीं आती, रस्सी पकड़ में आती है, इसलिए हाथी रस्सी के जैसा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि, क्या बोले, क्या बोले, मिथ्या दृष्टि, जिसकी ऐसी दृष्टि कि हाथी तो जो है वह रस्सी के जैसा ही है, वह मिथ्या दृष्टि। हाथी हाथी इसलिए हमने बोला है कि केवली की वाणी भी, निमेश पंडित जी, केवली की वाणी भी मिथ्या होती है। केवली की वाणी भी मिथ्या होती है। जी आगम भी मिथ्या हो जाता है, जी आगम भी मिथ्या हो जाता है। क्यों नहीं कुछ बोलते निमेश पंडित जी? क्यों नहीं कुछ बोलते पंडित जी? जी आगम भी, माताओं, यह आगम भी मिथ्या हो जाता है, यह आगम भी मिथ्या होता है। और उस मिथ्या आगम को पकड़ करके हम जिंदगी भर धर्म करते रहते हैं और धर्म होता नहीं है, जिंदगी निकल जाती, पूरी पर्याय माताओं, पूरी पर्याय निकल जाती है। और एक पर्याय नहीं, अनंत पर्याय निकल गई निमेश पंडित जी। क्या अनंत पर्यायों में कभी हमें जैन धर्म की शरण नहीं मिली? अनंत पर्यायों में भी अनंत बार जैन धर्म की शरण मिली, और जैन धर्म की शरण मिल करके और हमने धर्म को भी किया, लेकिन धर्म हुआ ही नहीं, इसी अभिप्राय से किया, धर्म हुआ ही नहीं। केवली की वाणी को भी हमने सत्य वाणी समझा, केवली की वाणी को, आ रही आवाज? केवली की वाणी को हमने सम्यक वाणी समझा, सम्यक वाणी समझ करके और उसको सिर पर रखा, और सिर पर रख करके दिन भर घूमते रहे। और हमारा श्रद्धान भी रहा कि आगम में जो लिखा है वह सत्य है, और हम अपने को सम्यक दृष्टि समझते रहे, सम्यक दृष्टि समझते रहे। माताओं, फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं हुए, वह केवली की वाणी भी हमारा कल्याण नहीं करवा पाई। इतनी बड़ी बात है, केवली की वाणी भी हमारा कल्याण नहीं करवा पाई, और वह केवली की वाणी भी नरक निगोद में जाने के लिए कारण बन गई। केवली की वाणी, केवली की वाणी, यह बहुत गहरा रहस्य है। केवली की वाणी भी नरक और निगोद में ले जाने के लिए कारण बन गई। कितनी बड़ी बात है। क्या नाम है? निमेश पंडित जी, सुनना, निमेश पंडित जी सुनना। क्या हुआ कि हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, किस लिए? बोले बीमार हैं। डॉक्टर के पास गए थे, बीमार हैं, तो बीमारी मिटाने के लिए डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी मिटाने के लिए अच्छी से अच्छी जो दवाई थी वह दवाई तुम्हें दे दी, और तुम घर लेकर के भी आ गए।
घर लेकर के भी आ गए, उस पर श्रद्धान भी कर लिया कि डॉक्टर अच्छा वाला था। समझ रहे ना, कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं था, उस डॉक्टर के ऊपर श्रद्धान भी थी, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर था। उसकी दवाई लेकर के आए और उसकी दवाई लेकर के घर में रख भी ली। अब उसने दवाई दे दी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि कौन दवाई कितनी और कब खाना है। समझ रहे ना, कौन दवाई कितनी मात्रा में कब खाना है, जो सारी दवाई लेकर के और एक साथ पूरी खा ली। क्या सारी दवाई तो डॉक्टर ने दी थी ना, दवाई में दोष नहीं था, दवाई में दोष नहीं था, दवाई तो सत्य ही थी और स्वस्थ कराने वाली ही दवाई थी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अनेकांत नहीं था। कौन दवाई कब खाना है, कौन दवाई सुबह खाना है, कौन आहार के पहले खाना है, कौन आहार के बाद खाना है। सो हितेश, बेचारे हितेश ने क्या किया, सारी दवाई खोली, बोले सब खा लेंगे, सब भाई अच्छे हो जाएंगे। समझ रहे ना, अब कौन 4 दिन की टेंशन पाले कि अब एक आज खाओ, एक शाम को खाओ, एक कल खाओ, एक परसों खाओ। सो इतनी टेंशन हमारे बस की नहीं है पालना, हम तो पूरी अबई खा ले रहे, सो अबई अच्छे हो जाएंगे। सो उसने क्या की कि पूरी दवाई निकाली और पूरी एक साथ खा ली, सो पूरा ही अच्छा हो गया। समझ रहे ना, क्या हुआ, पूरे अच्छे हो गए, जबकि दवाई लाए थे स्वस्थ होने के लिए। दवाई किसके लिए लाए थे, स्वस्थ होने के लिए दवाई लाए थे, और स्वस्थ होने वाली भी दवाई थी, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि कौन सी दवाई कब खाना है। इसलिए केवली का आगम भी हमें कई भाव में कई बार मिला, अनंत बार मिला, और उसको हम लेकर के भी आए कि केवली की वाणी समझेंगे, केवली की वाणी सुनेंगे तो जन्म जन्म मृत्यु रोग रूपी भग जाएगा। लेकिन उसको भी हमने कौन सी सुबह खाना है, कौन सी शाम को खाना है, निमेश पंडित जी, कौन सी सुबह खाना है, कौन सी शाम को खाना है, कौन सी विवक्षा किस अपेक्षा से लगाई गई है, वह नहीं समझी। और एक विवक्षा को पकड़ करके हम तो जैन हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, केवली को मानने वाले हैं, वह तुम्हारा केवली का मानना भी मिथ्या हो गया। क्या केवली का मानना भी मिथ्या हो गया। शास्त्री जी, अंकेश पंडित जी, अंकेश हो कि लंकेश हो, अंकेश पंडित जी केवली को मानते मानते भी, केवली को पूजते पूजते भी और नरक में चले जाते हैं। केवली को पूजते पूजते भी नरक में चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं। केवली को पूजा ना हमने तो, सच्चे देव को पूजा ना, सच्ची जिनवाणी को पूजा, सच्चे गुरु को पूजा, लेकिन सच्चे गुरु को पूजते हुए भी कैसे पूजना था, कब पूजना था और कितनी मात्रा में पूजना था, उसका ज्ञान कितनी मात्रा में पूजना था। यदि उसको पूजना भी डोज ज्यादा हो गया, कितना पूजना था, कितना पूछना था, तो पूजना रह गया, लेकिन पूछना भूल गए। समझ रहे ना, पूजना रह गया, जो पूजने का जो डोज था वह ज्यादा हो गया, और पूछने का डोज जो था वह समाप्त हो गया। तो पूजने के चक्कर में भी समय निकल गया। माता पूजना भी नरक ले जाता है, केवली को पूजना भी नरक ले जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, बड़ा गहरा तत्व का निर्णय है, बड़ा गहरा तत्व का निर्णय है, बड़े ध्यान से सुनना। अध्यक्ष जी सुनो, अजित भाई, तुमने कभी बचपन में वही खेल देखा, खेल रोड पे खेल होता ना, देखे खेल रोड पे, आजकल तो बंद हो गए, पहले होते थे, पहले खेल होते थे। वह खेल दिखाने वाला
एक बच्चे को रोड पर सुला देता था और उसके ऊपर कपड़ा डाल देता था और फिर सब लोग भीड़ लगी रहती थी और उसको क्या करता था, उसके पेट में एक चाकू डाल देता था, देखा ना। और चाकू डाल के फिर क्या बोलता था कि कोई भी यहाँ से जाना नहीं, जाओगे तो इसके प्राण चले जाएंगे। इस बच्चे के प्राणों का सवाल है, कोई भी जाना नहीं, इस जैन आगम के प्राणों का सवाल है। कान खोल करके सुनना, कान खोल करके सुनना। यदि कान बंद रहे तो जैन आगम के प्राण चले जाएंगे, केवली की वाणी के प्राण चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा ना, परमागमस्य जीवम, परमागमस्य जीवम, परमागमस्य जीवम मतलब परमागम उत्कृष्ट आगम का प्राण, उत्कृष्ट आगम का प्राण। और उस प्राण की हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को पूजते पूजते भी, सच्चे भगवान को पूजते पूजते भी नरक और निगोद की यात्रा हो जाती है। किसी भी देव को हमने जीवन भर कोई भी देव को नहीं पूजा, मात्र तीर्थंकर देव को ही मात्र पूजा है और उसको पूजते पूजते भी नरक की यात्रा करनी पड़ रही। बुरा लग रहा मन संक्रांत जी, बुरा लग रहा नहीं, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है ना। लेकिन जो है सो है। क्यों बोले केवली को पूजते पूजते नरक कैसे चले जाएंगे? अब वो है पूजने का, पूजने का, पूजने का एकांत आ गया, पूजने का एकांत आ गया। हमें तो केवली की पूजा करना है, जैसे भी हो हमें तो केवली की पूजा करना है। अब वो पूजा करने का, पूजा क्यों की थी? पूजा क्यों की थी नमेश पंडित जी? पूजा क्यों की थी? क्योंकि अशुभ उपयोग से बच करके और शुभ उपयोग में लगे रहे, इसलिए हमने पूजा की थी। अब वह शुभ उपयोग भी कहाँ रहा? हमें तो पूजा करना है, हमें तो पूजा करना है। भगो तुम यहाँ से, समझ रहे ना? भगो तुम यहाँ से, इस वेदी पर तो हम अकेले पूजन करेंगे, यहाँ कोई दूसरा पूजन नहीं कर सकता। यह हमारे पिताजी ने वेदी बनाई थी और इस वेदी पर श्रीश भाई हम अकेले पूजन करेंगे, दूसरा आ जाएगा तो डंडा लेकर भगाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? वह पूजना भी नरक और निगोद में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जो शुभ उपयोग की क्रिया थी, वह शुभ उपयोग की क्रिया भी अशुभ उपयोग में चली गई। इसलिए नमाम नेकांतम, क्या बोले? नमाम नेकांतम। जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जिस मात्रा में है, जिसको जैसे करना है, मात्र करने में मत लगे रहो, करने में मत लगे रहो। बोले हमें तो स्वाध्याय करना, हमें तो स्वाध्याय करना, हमें स्वाध्याय करना। आचार्य सिंह ने उस ग्रंथ में बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा हुआ है। कौन सा? नहीं, अभी वो ऊपर रखा ना, याद नहीं आ रहा है नाम। उसमें हमने पढ़ा था, आचार्य सिंह ने क्या लिखा उसमें? बोले एक जगह निमेश पंडित जी, एक जगह क्या हुआ? बोले बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा था और रात में 1 घंटे 8 बजे से 9 बजे तक बहुत अच्छा स्वाध्याय चला। स्वाध्याय किया, भाव विशुद्ध हुए और स्वाध्याय के बाद क्या हुआ? जैसे ही पुस्तक बंद हुई और बोले सब के सब खाने बैठ गए। क्या हुआ? सबके सब खाने बैठ गए। अब खाने तुम बैठ गए, तुम्हारे स्वाध्याय का क्या मतलब निकला? समझ रहे? मात्र स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना, तो पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्याय हो। जो ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं, जो हम ग्रंथ में पढ़ रहे हैं, उसकी भावनाएं तो हमारे को टकराएं। समझ रहे? 1 घंटे हमने जिनवाणी पढ़ ली, 1 घंटे जिनवाणी पढ़ने के बाद
मात्र शब्दों को ही पढ़ा कि उसके अर्थ के प्रयोजन को भी समझा। समझ रहा था? उसके अर्थ के प्रयोजन को भी समझा। इसलिए स्वाध्याय करते करते भी नरक जा सकते हो और पूजन करते करते भी नरक जा सकते हो, यदि अनेकांत नहीं है तो। अनेकांत नहीं है तो माता, अनेकांत का क्या मतलब होता है कि उसका प्रयोजन क्या है। उस एक अंग को, सारी वस्तु को तो हम नहीं कह सकते, सारी वस्तु को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अंग को हम कहते हैं। तो एक अंग में अन्य अंग का निषेध नहीं करते, लेकिन एक अंग को कहा जा रहा है तो किस प्रयोजन को लेकर के कहा जा रहा है। जहां जिसका प्रयोजन होता है वहां वह वस्तु कही जाती है। अब अजित भाई कहेंगे कि महाराज जी जब तुम प्रवचन करते थे कब अष्टानिका में, खूब भक्ति बोलते थे, समझ रहे ना, खूब भक्ति बोलते थे। तो जहां जिसका प्रयोजन होगा वहां उसका कथन किया जाएगा, और एक कथन को पकड़ लोगे तो नरक में चले जाओ, गारंटी। एक कथन को पकड़ लिया, एक कथन को पकड़ लिया तो नरक में जाना नक्की है। लेकिन एक को पकड़ करके, सुदीप भाई तुम वहां एक को पकड़े बैठे, पीछे क्यों बैठे थे वहां? सूता थे? चलो ठीक है, हो जाए तो सूता, अच्छी बात है। सुनो, एक को माताओं, एक को नहीं पकड़ना है, एक को अरविंद भाई, एक को नहीं पकड़ना है। यदि एक को पकड़ोगे धर्म का नाश हो जाएगा, एक को पकड़ोगे समाज का नाश हो जाएगा, और एक को पकड़ोगे तो तुम्हारे घर का भी नाश हो जाएगा। बोले घर का नाश हो जाएगा? हाँ अरविंद भाई, तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं? 5 है ना। अब उन 5 बच्चों में तुम घर में यदि कुछ वस्तु लाते हो तो कौन कौन को देते हो? 5 को देते हो, एक को नहीं देते। क्यों? 5 को देते ना, तो 5 को देते। यही तो अनेकांत है, यही तो अनेकांत है ना। वस्तु घर में आई, वस्तु घर में आई और हमने बराबर बराबर या जिसका जितना हिस्सा था, समझ रहे ना, समझना अरविंद भाई, सत्य बताना, मायाचारी नहीं करना, ठीक है ना, मायाचारी नहीं करना। तुम 5 को एक सी वस्तु देते हो कि कभी कुछ कम बड़े नहीं करते हो? सत्य बताना। 5 को एक सी वस्तु देते हो कि कभी किसी को कम, कभी किसी को ज्यादा, ऐसा भी करते हो? होता है, होता है, देखो समझ रहे ना। वह वस्तु लाते ना, अब समझना, देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। घर में वस्तु लाते हैं, 5 बच्चे हैं, तो कभी ला करके हम बराबर बराबर देते हैं, और कभी कोई वस्तु लाते हैं तो पर कोई को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, और कभी कोई वस्तु लाते हैं तो एक को ही पूरी दे देते हैं। बड़े को सब मिल जाता है महाराज, एक को पूरी दे देते हैं। निमेश पंडित जी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कभी बराबर बांटी, जब बराबर बांटी तो तुम्हें राग देश था क्या, और कम ज्यादा बांटी तो राग देश था क्या, और जब एक को पूरी दे दी तो राग देश था क्या। अब छोटा भाई वो कहाँ गया? पिंटू नहीं आया, दुकान पे गया। अब देखना, अब वह पिंटू देख ले कि हमारे बड़े भाई अरविंद हुकावत जी एक पॉलीथिन में वस्तु लेकर के आए हैं, और उन्होंने अपने बेटे को पूरी दे दी, हमारे बेटे को थोड़ी सी भी नहीं दी। समझ रहे ना, पूर्ण वस्तु उसको अपने बेटे को दे दी। ये अपने बच्चे को ही चाहते हैं, हमारे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब उसने उस वस्तु को देख लिया, और देख करके मन में उसकी बात बैठ गई। समझ रहे ना, मन में बात बैठ गई, और वह बैठ 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 करके ऐसी बैठेगी कि वह बैठी हुई बात अब उसने किसी से पूछा नहीं, किसी से
बाद वह उसको तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि वह वस्तु का प्रयोजन नहीं समझा। आखिर में देखो ना, आखिर में देखो कि बड़े भाई लाए क्या है। वह वस्तु कौन सी थी कि एक ही बच्चे को दे दी? कल तो लाए थे तो सबको दी थी, और आज लाए तो एक ही को दे दी। और उसने एक को दी वही देखा, सबको कल दी थी वह नहीं देखा, और वह वस्तु क्या थी वह भी नहीं देखा। आज जो हुकावत जी लाए थे उनका बच्चा बीमार था, सो दवाई लाए थे। समझ रहे ना? उनका बच्चा बीमार था, उनके बच्चे को बुखार चढ़ा था, सो बुखार की वस्तु लाए थे। तो अब क्या बुखार की वस्तु सबको बांटेंगे? समझ रहे ना? बुखार की वस्तु सबको बांटेंगे तो सब और बीमार हो जाएंगे। इसलिए कौन सी वस्तु है और कौन को कितनी देनी है, इसी को बोलते हैं नमाम्यने कांतम। यदि एक को देने की वस्तु है तो वह एक को ही दी जाएगी, सबको नहीं दी जाएगी। और यदि सबको देने की वस्तु है तो वह सबको दी जाएगी, एक को नहीं दी जाएगी। एक को दी जाएगी तो वहां पर भी झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अरविंद भाई, यदि तुम अनेकांत को नहीं जानते, अनेकांत को नहीं जानते तो तुम्हारा घर टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? यदि अनेकांत को नहीं जाना तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, और अनेकांत को नहीं जाना तो समाज टूट जाएगी, और अनेकांत को नहीं जाना तो देश टूट जाएगा। इसलिए जो भी व्यवस्था चलती है, चाहे जगत की व्यवस्था हो, चाहे धर्म की व्यवस्था हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था केवली की वाणी के अनुसार ही चलती है। केवली की वाणी को छोड़ करके कोई भी व्यवस्था चलती नहीं। अब तुम उस वाणी को ना जानो, वह तुम्हारा दोष है। नमामो निकांतम। यहाँ पे आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? एक बार गाथा पढ़ लो। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम सकल नैवलिशताना विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। विरोध को मथने वाला, विरोध को नष्ट करने वाला, किसके विरोध को? किसके विरोध को? सकल नैवलिशताना, सकल संपूर्ण नय के, संपूर्ण नय के विलिशिताना मतलब कथनों को संपूर्ण नयों ने कथन कहा, संपूर्ण नयों ने कथन कहा, और एक कथन दूसरे नय के कथन से विपरीत है। समझ रहे ना? एक कथन दूसरे नय के कथन से विपरीत है, और उस विपरीत कथन को मिटाने वाला कौन है? विरोध मथनम, विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। उस नए के विरोध को कौन मथता है? उस नए के विरोध को कौन मथता है? तो वह है मथने वाला अनेकांत। इसलिए यहाँ पर हमने बोला कि आचार्य भगवान ने आगम को नमस्कार नहीं किया, समय सार को नमस्कार नहीं किया, प्रवचन सार को नमस्कार नहीं किया, गोमठ सार को नमस्कार नहीं किया, द्वादशांग को नमस्कार नहीं किया। इन्होंने क्या लिख दिया कि परमागमस्य जीवम। परमागम, परमागम मतलब 5 परमागम नहीं, 5 परमागम नहीं, ऐसा नहीं बोलना, वरना निमेश पंडित जी बोलेंगे कि परमागम तो 5 ही होते हैं। समझ रहे हैं? परमागम 5 नहीं होते, परमागम 5 नहीं होते। केवली की वाणी जितनी है वह सब परमागम है, ठीक है ना? केवली की वाणी में जितना द्वादशांग निकला है वह सारा का सारा द्वादशांग परमागम है। परमागम मतलब उत्कृष्ट आगम, ठीक है ना? और उस उत्कृष्ट आगम का प्राण, उस उत्कृष्ट आगम का प्राण। हितेश भाई, तुम्हारी घर में कितनी कीमत है?
चलो इनसे पूछ लेते हैं। श्रीश भाई, तुम्हारे घर में कीमत है कि नहीं है? घर में तुम्हें कोई पूछता कि नहीं पूछता है? पूछते हैं। अभी तुम उसे होंडा हीरो के शोरूम में जाओगे तो जितने नौकर चाकर होंगे वे खड़े होकर के हाथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना। समाज में तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी सारी प्रतिष्ठा है, किसके कारण? समझ रहे ना? यदि तुम्हारे शरीर से जीव निकल जाए, इस शरीर में से प्राण निकल जाए, तो क्या पूरी समाज तुम्हारा सम्मान करेगी कि नहीं करेगी? बोलो ना। इस शरीर की भी सम्मान हो रहा है, इस शरीर का भी सत्कार हो रहा है। तो इस शरीर का सत्कार होने का कारण क्या है? कि इसमें प्राण है। यदि इसके प्राण निकल जाए तो कोई इसका फिर सत्कार करने वाला नहीं है, कोई भी इसका सम्मान करने वाला नहीं है। और ऐसे उत्कृष्ट आगम में जीव रूप प्राण जो है, समझ रहे ना? देखो, हमने इसलिए बोला था अजित भाई कि यह जो है ना, इस खेल में यदि तुम बीच में छोड़ दोगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए उस प्राण को समझना पड़ेगा कि परमागमस्य जीवम, परमागम जो है ना, हम खूब क्या करते हैं, जिनवाणी को खूब सम्मान करते हैं, खूब उसको अर्घ चढ़ाते हैं, सिर पर लेकर के नाचते हैं, लेकिन उस जिनवाणी जो लिखी हुई है यह जिनवाणी नहीं है। यह जिनवाणी नहीं है, यह आगम नहीं है, यह आगम नहीं है। हुकावत जी, बुरा तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा? वरना हुकावत जी बोलेंगे महाराज जी हम तो 50 साल के हो गए इसको पूछते पूछते हो, तुम बोल रहे कि आगम नहीं है। समझ रहे ना? यह सत्य है, यह सत्य है। यह क्या है? यह आगम नहीं है, यह आगम नहीं है। शास्त्री जी बोले ना कुछ, यह आगम नहीं है। आगम क्या है? आप तो वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमा, आप तो वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमा, यह आगम नहीं है। ऐसा हमने नहीं बोला, ऐसा किसने बोला है? आचार्य भगवान प्रभाचंद्र स्वामी ने। कौन से ग्रंथ में? कौन से ग्रंथ में है? नहीं पता। आचार्य भगवान प्रमेय रत्नमाला में बोलते हैं, आप तो वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमा, यह आगम नहीं है। आप तो वचनादि निबंधन, आपके वचन आदि के निमित्त से जो अर्थ का ज्ञान होता है वह आगम है, यह आगम नहीं है। इसलिए इसको पढ़ते पढ़ते नरक भी जा सकते हो, और इसको पढ़ते पढ़ते यदि अर्थ का ज्ञान हो जाए तो मोक्ष जा सकते हो। इसलिए जो इसको पढ़ने के बाद जो अर्थ का ज्ञान हुआ है उसको आचार्यों ने आगम कहा है। शब्दों को आगम नहीं कहा। शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। क्या है? पुद्गल की पर्याय है। और इसको पढ़ने के बाद जो तुम्हें अर्थ का ज्ञान होगा, और उस अर्थ के ज्ञान है, उस अर्थ का ज्ञान होने का जो प्राण है उसको बोला है अनेकांत। ठीक है? ठीक है? गड़बड़ तो नहीं है? मनसुखलाल जी सही है ना? तो इसको पढ़ने के बाद जो तुम्हें अर्थ का ज्ञान होगा, और चरण क्या नहीं, देखो उपाध्यक्ष जी का चेहरा मुरझा गया। अजित भाई देखो, चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए, चेहरा खिलना चाहिए। समझ रहे ना? क्यों चेहरा खिलना चाहिए? जब केवली की वाणी खिले, जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो कमल क्या होता है? सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है, और कमलनी जो होती है वह मुरझा जाती है। समझ रहे? तो ऐसे जब केवली
कमल होते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं, और जो अभव्य जीव होता है वह मुरझा जाता है। इसलिए अपना चेहरा खिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? खिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह कल्याणकारिणी माता सरस्वती बरस रही है बाहर में। चतुर्मास क्यों होता है निमेश पंडित जी? चतुर्मास होता इसलिए है कि बाहर में पानी बरसे और अंदर में सरस्वती बरसे, और वह बाहर का पानी तुम्हारे शरीर को पुष्ट करेगा, और सरस्वती का पानी तुम्हारी आत्मा को पुष्ट करेगा, और शरीर और आत्मा दोनों पुष्ट होगी तो मोक्ष होगा, तपस्या होगी, स्वाध्याय होगा, 12 तप होंगे। और यदि दोनों में से एक नहीं हो काम नहीं चलेगा। अजित भाई, दोनों में से यदि एक भी नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। यदि पानी को देखते रहोगे तो शरीर तो पुष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा मुरझा जाएगी। यदि आत्मा को हरी भरी करना है तो जिनवाणी रूपी बारिश में स्नान करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सरस्वती बरस रही है, सरस्वती बरस रही है, और सरस्वती का स्वरूप ही ऐसा है क्या कि विश्व के निमित्त से जो अर्थ का ज्ञान होता है उसको आगम बोलते हैं। सरल करें, सरल करें। अजित भाई, हमारे तीर्थंकरों ने जिनवाणी में लिखा हुआ है कि भगवान की पूजन करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मुनियों को आहार दान देना चाहिए। लिखा कि नहीं लिखा? यह सत्य है कि नहीं है? यह सत्य है कि आहार दान देना चाहिए, भगवान की पूजन करनी चाहिए, लेकिन कब प्रयोजन को देखते हुए, ठीक है ना? अब तुमने तो बोला कि आहार दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। अब तुमने आगम की बात पकड़ ली कि आहार दान देना चाहिए। आहार दान देने के लिए अब तुम्हें रट लगा ली, आहार दान देना, और तुम घर से आहार लेकर के निकले और तुम्हें जो भी मिला तुमने सबको दान दे दिया। समझ रहे ना? जो भी रास्ते में मिला, लोटाधारी, छोटाधारी, डंडाधारी, चोटीधारी, गेहूंधारी, जो भी तुम्हें मिला, बोले क्यों? बोले आगम में लिखा ना कि आहार दान देना। तो जो भी तुम्हें जगत में मिल जाए सबको तुम आहार दान देने लगे, और आहार दान देते देते नरक में चले गए। बस आहार दान देते हुए भी नरक में चले गए। तो वहां पर अब आदनी कांत लगाओ कि आहार दान देना है तो किसको देना? समझ रहे ना? पात्र देख करके आहार दान देना है। आज जगत में ऐसे ही हो रहा है। बोले जैनियों ने, अभी देखो व्याख्यान होती है श्रीज भाई, बोले जैनियों का धर्म कितना अच्छा है। जैनियों ने क्या बोला? बोले रमो लोए सब साहुरम। जैनियों ने लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया है। समझ रहे ना? जैनियों ने लोक के, एक अभी जम्मू कश्मीर से 1-2 साल पहले कोई वीडियो आया था, कोई जैन समाज का नहीं था, अन्य समाज का था। उसने क्या व्याख्यान किया? बोले जैनियों ने देखो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया है, और नमस्कार करके वो जैनियों की महिमा गा रहा था, और उस महिमा को देख करके हमारे जैनी भाई भी प्रभावित हो जाते उससे। समझ रहे ना? वह महिमा जान करके जैनी भाई भी प्रभावित हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी देखो अपना तो जैन धर्म विशाल है, अपन तो सबको नमस्कार करते हैं। समझ रहे ना? कौन? जो आज तक कभी मंदिर आए नहीं, जिनवाणी सुनी नहीं, आगम को जाना नहीं, और वह बेचारे बोले नमो लोए सब साहुरम, समस्त साधुओं को नमस्कार करने लगते हैं। बोले सत्य है, हमने साधु को नमस्कार किया है। सत्य है मनसुखलाल जी, यह सत्य है। हम लोग के समस्त साधुओं को नमस्कार करते हैं, किसी एक को नमस्कार
नमस्कार नहीं करते, लेकिन साधु का स्वरूप भी तो देख लो आगम में। हम साधु किसको बोलते हैं, समझ रहे ना? हम साधु किसको बोलते हैं, और जिसको हम साधु बोलते हैं किसी एक को साधु नहीं बोलते। विषयासा वसातीतो ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। मनसुखलाल जी, हम साधु किसको बोलते हैं? पहले तुम यह तो देख लो, हम लोटाधारी, शोटाधारी, गेहुआधारी, चोटीधारी, दंडाधारी, मुंडनधारी, हम इनको साधु बोलते ही नहीं है? हमने इनको साधु माना ही नहीं। हमारा अभिप्राय क्या है? वहां देखो, नमाम्यनेकांतम, हमने इनको साधु बोला ही नहीं। हमने तो साधु किसको बोला है? जो विषय और आशा से अतीत है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, जो आरंभ सारंभ से रहते हैं, परिग्रह से रहते हैं, और ज्ञान ध्यान में जो लगा रहता है उसको हम साधु बोलते हैं। और जो ऐसा हो सो उस सबको हम नमस्कार करते हैं। किसी को नहीं करते नमस्कार, किसी को नहीं करते। हमने तो ऐसी कंडीशन रख दी, हमने तो ऐसी शर्त रख दी, इस शर्त के अंतर्गत जो आएगा उस सबको मेरा नमस्कार है, और इस शर्त के बाहर जो जो होगा उस सबको मेरा नमस्कार नहीं। तो तुमने जैन धर्म को तो समझा अजय भाई, अब तो अच्छा लग रहा ना? अच्छा लग रहा ना? तो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि नमाम्यनेकांतम, हमने अनेकांत को बोला है, एकांत को नहीं बोला। नमो लोय सभ्य साउरम जब बोला है ना, तो वहां पर दृष्टि लगानी है कि साधु किसे कहते हैं, और इस दृष्टि लगाने को ही बोलते हैं अनेकांत। ठीक है ना? और तुमने क्या किया कि हमने वहां पर अनेकांत नहीं लगाया, और उस जिनवाणी के प्राण निकल गए, और प्राण निकलने के बाद नमो लोय सभ्य साउरम बोला। सो सब साधुओं को हम नमस्कार करते रहे। सो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी नरक में चले जाओगे। क्यों क्यों श्रीश भाई बोले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते नरक में चले जाएंगे? हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी नरक में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि परमागमस्य जीवम, जो परमागम का प्राण है, अनेकांत है, वो तुमने वहां से निकाल दिया है, और मुर्दे की पूजा तुम जिंदगी भर करते रहे। इसलिए आगम के एक पद से भी मोक्ष हो सकता है, और संपूर्ण आगम का ज्ञान होने के बाद भी नरक में जा सकते हैं। यदि सुदीप भाई, देखो सुदीप भाई का चेहरा मुरझा गया। सुदीप भाई देखो, चेहरा मुरझाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेकांत की व्याख्या चल रही है। क्या चल रही है? अनेकांत की व्याख्या चल रही है। यदि जिनवाणी का एक पद भी हमने पढ़ा और अनेकांत लगा के पढ़ा तो मोक्ष जा सकते हैं, और सारा आगम पढ़ने के बाद यदि अनेकांत नहीं लगाया तब भी नरक जा सकते हैं। बोले सारा आगम पढ़ लिया, जिंदगी भर हो गई, जिंदगी भर हो गई पूजन करते हुए, जिंदगी भर हो गई माताओं माला फेरते हुए। हमने कितनी? बोले 1.25 करोड़ माला फेरे। 1.25 करोड़ माला फेरी, और 1.25 करोड़ माला फेरने के बाद अब तो हमें मोक्ष ही जाना चाहिए। चलो मोक्ष नहीं जाने तो स्वर्ग तो मिल ही जाना चाहिए। निमेश पंडित जी 1.25 करोड़ माला फेरी ना, 1.25 करोड़ माला फेरी ना, लेकिन 1.25 करोड़ माला फेरने के बाद तुमने माला किसकी फेरी, ये जाना कि नहीं जाना? तुमने माला किसकी फेरी? नमो अरिहंतारम। जब नमो अरिहंतारम बोला तो अरहंत का स्वरूप जाना कि नहीं जाना? कि कपड़े सपड़े धारी को पूछते रहे, उसको भी भगवान, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक समझ करके यदि नमोकार मंत्र की माला
होने वाला नहीं है। और सबका मालिक एक नहीं है, सत्य है सबका मालिक एक। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है सबका मालिक एक। लेकिन कैसे? अनेकांत लगा करके सबका मालिक एक सत्य है माताओं, सबका मालिक एक, सबका मालिक अपनी अपनी एक ब्रह्म आत्मा जो है वही सबकी मालिक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। बस कुछ है ही नहीं आगम में, इतना तो है ही। अनेकांत लगा लिया, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तुमने एक पर वस्तु को मान लिया, मिथ्यात हो गया। और सबका मालिक एक निज ब्रह्म आत्मा को मान लिया, सम्यक हो गया और यही अनेकांत हो गया। इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी जो थे ना माताओं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज अमृतचंद्र स्वामी की समय साल की टीका, प्रवचन साल की टीका, पंचाष्टिकाय की टीका, इतनी गुण टीका है कि बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, मात्र जयसेन स्वामी को ही पढ़ते हैं। बोले क्यों? बोले अमृतचंद्र स्वामी ने इतना गुण लिखा है, इतना कठिन लिखा है कि बोले समझ में ही नहीं आता। जयसेन स्वामी ने सरल सरल लिख दिया है, समझ रहे ना? तो जयसेन स्वामी को पकड़ के बैठते हैं, अमृतचंद्र स्वामी को पकड़ पाना सरल नहीं है। अमृतचंद्र स्वामी गुण बुद्धि के, गुण व्याकरण के, गुण तर्क शास्त्र के, गुण सिद्धांत शास्त्र के त्रिविधाचार्य थे। एक आचार्य नहीं, त्रिविधाचार्य थे, तीनों आगम के आचार्य। तो अमृतचंद्र स्वामी ने जो लिखा हुआ है, एक एक शब्द गुण लिखा हुआ है। नमाम अनेकांतम, अनेकांत को नमस्कार कर दिया। और अनेकांत को नमस्कार कर दिया तो सम्य के आगम को नमस्कार हो गया। आगम को नमस्कार करते तो तुम अनेकांत छोड़ करके भी उस आगम को पकड़े रहते। अनेकांत छोड़ करके माताओं, अनेकांत छोड़ करके आगम को पकड़ोगे तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। आगम को तो पकड़ना है, आगम को नहीं छोड़ना है, केवली को भी नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ के रखना है। लेकिन कैसे? अनेकांत, अनेकांत। हितेश भाई, बीमार होना है, बीमार के बाद दवाई भी खाना है, लेकिन कैसे? जिस दवाई की जितनी जहां मात्रा है उस दवाई को उतनी और तब खाना है। एक साथ पूरी खा लोगे, एक साथ पूरी खा लोगे तो ठीक नहीं होगे, और सुबह की शाम को खा लोगे सो ठीक नहीं होगे। जो दवाई सुबह खाना है उसको सुबह ही खाना पड़ेगी, जो शाम को खाना है उसको शाम को ही खानी पड़ेगी। जब जिसका असर होना है और जितना डोज है उतना ही डोज खाना पड़ेगा, अधिक डोज नहीं खाना। अजित भाई, अधिक डोज नहीं लेना है। जिस वस्तु का जितना डोज है उतना ही लेना है, और जिस समय का डोज है उसी समय पे लेना है। आगे पीछे लोगे तब भी ठीक नहीं होगे, और ज़्यादा लोगे तब भी ठीक नहीं होगे। इसलिए एक को पकड़ करके नहीं बैठना है, एक को पकड़ करके नहीं बैठना है। पूंछ भी हाथी है, सूपे के जैसा भी हाथी है, नली के जैसा भी हाथी है, और दीवार के जैसा भी हाथी है, खम्बे के जैसा भी हाथी है। सब हाथी है, और सबको जब मिलाओगे तब हाथी है। पूजन करना भी कल्याण का मार्ग है, दान देना भी कल्याण का मार्ग है, स्वाध्याय करना भी कल्याण का मार्ग है, उपवास करना भी कल्याण का मार्ग है, तप धारण करना भी कल्याण का मार्ग है। लेकिन जब सबको मिलाओगे तब कल्याण का एक मार्ग मिलेगा। और उपास ही उपास करते रहे वो तुम तो उपास ही करेंगे। हम तो ना पूजन करेंगे, ना अभिषेक करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो क्या करेंगे? बोले उपास ही उपास करेंगे। तो शरीर तो सूख जाएगा, लेकिन आत्मा के कर्म नहीं सूखेंगे। आत्मा के कर्म सुखाना है तो सबको मिलाओ। माताओं क्या करो? सबको मिलाओ, और सबको मिला करके जो आगम बनेगा वह आगम परमागम होगा।
वह आगम सबको मिलाकर के जो आगम होगा, इसकी तो हालांकि और गुण व्याख्या भी है, लेकिन अपना समय हो गया इसलिए अपन अब आगे देखेंगे। इसलिए अनेकांत को नहीं छोड़ना है, अनेकांत को नहीं छोड़ना है। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलो मुनीसा